हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड पेपर एमए सेकेंड ईयर का स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा। इसको समावेशी शिक्षा भी हम कह सकते हैं। तो इसका जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू नो अबाउट द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया। सेकेंड है, अंडरस्टैंड द वेरियस सजेशंस गिवन बाय वेरियस कमीशंस ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ social needs for realizing the concept of universalization of education. Third objective है, identify the specific characteristic and understand modalities of identification of various types of exceptional learners. Fourth objective है, understand various educational intervention programs for meeting the needs of exceptional learners. सो द स्टूडेंट, जो यूनिट फर्स्ट है उस पर हमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेशंस, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि स्पेशल एजुकेशन या समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था से होता है जिसके अंतर्गत सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हुए बिना किसी भेदभाव के सीखने सिखाने के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति होती है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। सेकेंड यूनिट है, मीनिंग ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एज वेल एज स्टेट वाइज अलॉटमेंट रिकमेंडेशन गिवन इन एनपी 1986। तो इसमें मेनली हमको जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसी के बारे में पढ़ना रहेगा, उसमें जो प्रोविजंस दिए गए थे। यूनिट थर्ड है, एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड, जो मानसिक मंदित मना लोग होते हैं उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में को पढ़ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटार्डेड एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, इनरिचमेंट प्रोग्राम्स, ये सब हमको डिस्कस करना रहेगा यूनिट थर्ड में। मेंटली रिटार्डेड हम उन बालकों या बच्चों को कहते हैं जिनका जो IQ होता है वो 70 से कम होता है, तो उनको मंदबुद्धि बालक भी कहते हैं। क्रो एंड क्रोजी हैं उनके अकॉर्डिंग। ऐसे बालकों की मानसिक योग्यता औसत से कम होती है। ठीक है। फोर्थ यूनिट में हमें एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, इनको दृष्टिबाधित बोलते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड, इसको श्रवणबाधित बोलते हैं। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, अस्थि बाधित बच्चे जो होते हैं, गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रंस के बारे में, ये सब चीज़ें हमें फोर्थ यूनिट में डिस्कस करनी है। फिफ्थ यूनिट में हम लोग को डिस्कस करना है मीनिंग ऑफ एजुकेशनल इंटरवेंशन, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग, इंटीग्रेटेड स्कूल्स एंड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन दैन, रिसोर्सेज रूम, रिसोर्स टीचर, काउंसलर, ETC, ये सब चीज़ें हमें फिफ्थ यूनिट में पढ़ना रहेगा। और सिक्स यूनिट में कंसेप्ट ऑफ रिमीडियल टीचिंग स्पेशली फॉर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रंस, जो बच्चे जिनका परफॉर्मेंस कम होता है, जिनको प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक को समझने में, उनके लिए रिमीडियल क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं जहाँ पे वो टीचर से इंटरेक्ट करके अपनी सारी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। रोल ऑफ अदर पीयर मेम्बर्स ऑफ द स्कूल, चिल्ड्रन एज वेल एज टीचर्स, family of concerned child and the community in educating the child who is exceptional one. ओके, ये सब चीज़ें हमको डिस्कस करनी यूनिट 6 में। तो एक ओवरव्यू था जस्ट। अब जैसे संभावित प्रश्न जो शॉर्ट आंसर रहेंगे, मतलब अति लघु उत्तरीय हैं, जैसे मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं, शारीरिक विकलांगता से क्या समझते हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप क्वेश्चन देख के भी उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। इसमें जैसे बाल अपराध के प्रकार बताएं और ये सब मानस मंदता के प्रकार बताएं, विकलांगों की शिक्षा राष्ट्रीय नीति में क्या प्रावधान है, ये सब चीज़ें हमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन ये सब हैं। और ये कुछ दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट इनकी लिखने की ज़्यादा रहेगी। सो ये ओवरव्यू यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।